अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के इक्वल होती है। यह आप लोगों ने इंटर में अगर पढ़ लिया है तो वहाँ देखा होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होती है। इसमें x1 और y1 गिवन पॉइंट होते हैं और m जो होता है वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू m होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके पास हो जाए। अगर आपके पास कोई कर्व है उसकी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो उस कर्व के एक पॉइंट को टच करके पास होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है dy अपॉन dx। कोई भी फंक्शन आपके पास है तो उसका डेरिवेटिव ये वो एट पॉइंट x1 y1 पे जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है। x1 y1 जो पॉइंट है आपको गिवन होंगे, उसमें फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जो गिवन पॉइंट्स है x1 y1 उनको डेरिवेटिव में x1 y x और y की जगह पुट कर देना है। पुट करने से आपको स्लोप मिल जाएगा। इस तरह आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट m होता है, उसको इधर पुट कर देना इस इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। और अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1 होगा। सही है। जो माइनस 1 अपॉन m है ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है। माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। m जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है ना, 8.x1y1 होगा। इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल यही होगा। जब भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो इसी तरह इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट्स तो आपको गिवन होंगे, स्लोप आपने फाइंड आउट करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए जो फंक्शन होगी उसका डेरिवेटिव लेना है और उस डेरिवेटिव में पॉइंट जो गिवन पॉइंट्स है उनको पुट कर देना। पुट करने से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। और इक्वेशन 2 में पुट कर देना, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व होगा। इस तरह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो इससे रिलेटेड हम
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आपको है कि फाइंड करना है, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। एग्जांपल है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट line and normal line to the curve y इक्वल टू x अंडर रूट x है, और जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो है 8.11 है। तो यहाँ पे देखो x1 y1 की वैल्यू जो है वो 1 दी है, गिवन है, ये आपके पास गिवन है। फाइंड आपने करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करना है। इसको हम सोल्व करते हैं। अब जो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 आपको गिवन है वो है 1 गिवन है, मीन x1 की वैल्यू भी 1 है, y1 की वैल्यू भी 1 है। आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है पहले स्लोप फाइंड करना होता था और उसको इक्वेशन में पुट करना होता है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के इक्वल है। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब हमें m फाइंड करना है, x1 और y1 तो गिवन है, ऊपर m फाइंड करना है। m जो है वो स्लोप होता है, स्लोप जो है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट होता है। तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो, dy अपॉन डी एक्स। यही करते हैं ना, स्लोप के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, कोई बता सकता है? कैसे फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव? जी ये इस तरह से ना, ये फंक्शन है, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ, x अंडर रूट एक्स है। इसको आप लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स पावर 1/2। अंडर रूट एक्स जो है वो x पावर 1/2 होता है ना, इनके बेस सेम है, पावर 8 होती है, x पावर 1 प्लस 1/2 होगी। इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो ये 1 प्लस 1/2 होगी, तो x पावर 3/2 के इक्वल होगी ना। 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देना, ये होगा x पावर 3/2 होगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल आप इस पे लगा देते हैं तो ये इक्वल टू होगा, पावर कम फर्स्ट 3/2 पहले होगा, फिर x पावर 3/2 माइनस 1 करते हैं तो ये 1/2 के इक्वल होगा। तो ये dy अपॉन डी एक्स होगा। अब हमें स्लोप फाइंड करना है, स्लोप m इक्वल टू होता है dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 के इक्वल होता है। x1 y1 तो हमारे पास है 1 1,
तो आपने x और y की वैल्यू 1 पुट करना है, तो यहाँ सिर्फ x है, y नहीं है, तो ये 3/2 इंटू 1 की पावर 1/2 होगा, या x और y 1 पुट करना है, तो ये इक्वल टू होगा 3/2। इसका स्लोप जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 3/2 आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को, इसको इक्वेशन 1 नाम देना, इधर पुट कर देना, x1 y1 की वैल्यू भी आप पुट कर देना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x अंडर रूट x जो है वो हो गई y माइनस y1 की जगह 1 पुट करना होगा, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना फार्मूले में, m जो है वो 3/2 के इक्वल है, इंटू एक्स माइनस 1 होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देना, फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वल टू होगा y इक्वल टू 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 3/2 x माइनस 3/2 -1 इधर शिफ्ट होके +1 होगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू होगा 3/2 x माइनस 3/2 +1 क्या होता है, -1/2 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व, इसका फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1 है। m तो आपको गिवन है, m 3/2 के इक्वल है, अभी जो फाइंड किया था वही m होगा, इधर पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, -1/m जो है वो 3/2 होगा, इंटू x माइनस x1 की जगह भी 1 पुट करना होगा। तो यहाँ से देखो ये होगा y -1 इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 3/2, 2 डिवाइड के डिवाइड में तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये होगा -2/3 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। अब 1 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देना, y इज इक्वल टू -2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा -2/3x माइनस माइनस प्लस 2/3 होगा, -1 उधर जाके +1 बन जाएगा। तो इसको आप फाइनली थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू -2/3x, 2/3 +1 किसके इक्वल होगा, 5/3 के इक्वल होगा। जो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ये जो इक्वेशन आ गई, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बन गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। सही है। आप इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट असल में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x1 y1 होता है, तो वो पॉइंट्स आप पुट कर देना डेरिवेटिव लेने के बाद, तो जो रिजल्ट आएगा वो स्लोप होगा। और इसी तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट करते हैं तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। चले आप लोग नोट कर देना इसको, मैं उसके बाद एक और क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ। क्लियर हो गया आज? यस सर।
चलो एक और क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व equation of tangent line to the curve आपको गिवन है y इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो आपके पास से 8 पॉइंट्स 1 एंड 1/2 ई है, 1/2 ई है। इसमें देखो x1 1 है, x2 जो है वो 1/2 ई के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए पहले जो गिवन कर्व होता है या गिवन फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, उसके बाद जो गिवन पॉइंट से वो पुट करना होता है, पुट करने से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाता है। चले हम इस फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है ना, इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन सा रूल लगेगा इसमें डेरिवेटिव का? जी खामोश क्यों है, सुन नहीं रहे आप लोग? ये दो फंक्शन डिवाइड में है, डिवाइड में तो डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रूल लगता था ना, काफी दफा हम कर चुके इस टाइप के क्वेश्चंस। डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, क्वेश्चन रूल का यही फार्मूला है ना। फिर जो डिनोमिनेटर था उसको ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स होगा, फिर माइनस करके ई एक्स को ही ऐसे लिखते हैं, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रूल है। इस तरह से आप जो दो फंक्शन डिवाइड में हो क्वेश्चन में हो तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते थे डेरिवेटिव। आप इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देना तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, यही होगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों में से ई एक्स कॉमन आएगा, इन दोनों में से जब ई एक्स कॉमन लेते हैं तो ये इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ई एक्स को कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, यही रहेगा। सही है।
और ये फर्दर आप सिंप्लीफाई कर देना, तो ये इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर तो इससे ही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, लेकिन नोमिनेटर में देखिए ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ये ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, या एक्स माइनस वन कर देना या वन माइनस एक्स करना, एक ही बात है। अब क्या करना है नेक्स्ट में, आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू 1 है, वाई वन की वैल्यू 1 अपॉन टू ई है। तो इन पॉइंट्स को आप इधर पुट कर देना, इधर पुट करने से ये क्या आएगा, ये होगा ई पावर 1 आएगा, x की जगह 1 पुट करना है ना, x की जगह 1, y की जगह 1 अपॉन टू ई पुट करना है, तो यहाँ y है ही नहीं, तो ये 1 माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वन होल स्क्वायर होगा, तो ये e इंटू वन माइनस वन 0 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होगा, e मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 0 डिवाइड बाई 4 0 डिवाइड बाई 4 0 आएगा, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया वो आपके पास 0 के इक्वल आया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पुट कर दो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या थी, y1 जो है वो 1 अपॉन टू ई के इक्वल है, m तो 0 आया था, 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा, तो यहाँ से y माइनस वन अपॉन टू ई इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा, और यहाँ से y इक्वल टू होगा 1 अपॉन टू ई के इक्वल आएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन टू ई, यह आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सही है, आ गया समझ में। आप इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नोट करना है तो आप लोग कर लेना इसको। अच्छा, कर लिया नोट। आप लोग यस सोए सर। हुए हैं मुझे ऐसा लगता है।
नहीं सर, सुन रहे हैं। अच्छा सही है। क्लियर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन? यस सर। चलिए क्लियर हुआ तो अभी हम आगे एक और टॉपिक्स था वो हम पढ़ते हैं, वो है मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इनका स्टेटमेंट क्या है। पहले रोल्स थ्योरम देखते हैं, फिर उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम हम डिस्कस करते हैं। रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो इन कंडीशंस को स्पेसिफाई करे, कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि वो फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी है। कोई भी इंटरवल है, कोई फंक्शन है, वो किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है। इंटरवल मैंने समझा दिया था, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो एंड पॉइंट ए और बी है वो भी इंक्लूड है, ए और बी के बिटवीन जितने पॉइंट्स है वो सारे इंक्लूड है। फर्स्ट कंडीशन ये है रोल्स थ्योरम की। सेकंड कंडीशन है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी हो, इस differentiable on the open interval ए बी है। अगर फंक्शन किसी ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी है, मींस जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन है आपके पास, और फंक्शन के एंड पॉइंट जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन रहा होगा, कंक्लूजन ये मिलेगा हमेशा से कि देयर एग्जिस्ट at least one C in ए बी के बिटवीन से एक एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जिसमें सच दैट एफ डैश एक्स, एफ डैश सी, एक्स नहीं सी होगा, एफ डैश ऑफ सी जो है वो इक्वल टू 0 होगा। सही है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये थ्योरम कह क्या रहा है, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकली अगर इसको हम क्रिटिकली देखें तो थ्योरम आपको ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में, उसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है,
एंड पॉइंट आपस में इक्वल है, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ये यही कह रहा है। इसका मतलब ये है ज्योमेट्रिकली कि जब आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऊपर जो कंडीशन दिया है, किसी भी फंक्शन में कंडीशन 1, 2 एंड 3 सेटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते थे? जिसमें फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, वही पॉइंट्स होते थे ना। तो रोल्स थ्योरम यही कह रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है और वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। सही है, इसका यही स्टेटमेंट है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसका ग्राफ इस तरह से बन सकता है कि मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूं ग्राफ। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ज्योमेट्रिकली मीन वैल्यू थ्योरम यही कह रहा है कि लेट सपोज आपके पास वेट कर इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस मौजूद हैं। सही है, ये आपके पास है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x -y है। लेट सपोज यहाँ पे कुछ कर्व है। एक मिनट में इसको करता हूँ कंट्रोल सेट। हाँ, लेट सपोज आपके पास है कि कोई कर्व है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से कोई कर्व है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास पॉइंट ए है और इसके इक्वल में देखो ये आपके पास पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखो ये ग्राफ जो है वो ये एफ ऑफ ए है। एफ ए है ना ये वाला पॉइंट ग्राफ का, ये एक्स एक्सिस में बी है, तो ये फंक्शन का ये ग्राफ है, ये एफ बी होगा। ये पूरा कर्व जो है वो एफ एक्स है, एफ एक्स का कर्व बन रहा है। तो इसमें देखो एफ ऑफ ए जो है वो वाई एक्सिस में, जब आप फंक्शन देखते हैं ए और बी एक्स एक्सिस में देखते हैं, एफ ऑफ बी वाई एक्सिस में देखते हैं ना। वाई एक्सिस में आप देखो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है आपस में, ए और बी इक्वल है। यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी है। सबसे पहले देखो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पे कोई ब्रेक कट नहीं लग रहा है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ फंक्शन है और कोई कार्नल पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई इन्फिनिटी नहीं आ रही है, इसलिए ये आपके पास डिफरेंशिएबल भी होता है। और थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो इस टाइप के ग्राफ रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन है ए बी पे कंटिन्यूस है, सेकंड कंडीशन है ओपन इंटरवल ए बी पे ये डिफरेंशिएबल है, थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इन्होंने कहा था कि कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जो इस पूरे इंटरवल के दरमियान से, यानी ये ए है ये बी है, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पे 0 होगा। तो मैंने कहा था कि जो डेरिवेटिव 0 होता है वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे होता है, जो पीक पॉइंट होते हैं वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। एक इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, जो टेंजेंट लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। एक दूसरा इस पीक पॉइंट पे होगा, दूसरा ये पीक पॉइंट है, इसमें भी जो स्लोप है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी।
मीन्स इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलता है जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि जो पीक पॉइंट होते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर इस पॉइंट को आप C1 नाम दे दो, इस पॉइंट को C2 नाम दे दो, तो यहाँ पे f डैश ऑफ C1 इक्वल टू जीरो होगा और f डैश ऑफ C2 इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम पहले क्रिटिकल पॉइंट कर चुके थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट हमने कर लिया था, तो वहां हमने ये देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन या लोकल मैक्सिमम होता है या लोकल मिनिमम होता है। तो यहाँ से ये आइडिया हमें हो रहा है कि अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, कोई भी फंक्शन हो वो सेटिस्फाई करे, तो उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसमें फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सही है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो इसकी कोई एग्जांपल हम देखते हैं, फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल आपके पास है वेरीफाई रोल्स थ्योरम करना है फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन द इन 1 3 है। तो इस पे आपने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। इंटरवल जो दिया है वो क्लोज इंटरवल 1 और 3 दिया है। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि एफ एक्स जो है वो 1 और 3 के बिटवीन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये फंक्शन देखो एफ एक्स आपको गिवन है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ये पोलिनोमियल फंक्शन होती है। पोलिनोमियल फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा से कंटिन्यूस होती है। तो फर्स्ट कंडीशन आप देखो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 1 3 होगा, क्योंकि जो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस होती है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो 1 और 3 के बिटवीन भी ये कंटिन्यूस होगा। सेकंड बात, पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होती है। ये पोलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। बाय डिफिनीशन हमने देखा था एफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल थे। सही है ना, नॉट डिफरेंशिएबल थी। अगर आपको फंक्शन एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आता और आपसे पूछा जाता -1 और 1 के बिटवीन रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो, तो -1 और 1 के बिटवीन एब्सोल्यूट फंक्शन कंटिन्यूस तो होता, लेकिन -1 और 1 के बिटवीन 0 भी आता है। 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए सेकंड कंडीशन फेल होती। सही है, तो हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन में पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, और सेकंड कंडीशन भी देखो पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 3। थर्ड कंडीशन हमें क्या शो करना है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 होना चाहिए, यानी जो एंड पॉइंट से वो आपस में इक्वल आने चाहिए। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1
प्लस 3 होगा। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0 के इक्वल होगा। और फिर एफ ऑफ 3 फाइंड करना होगा हमें, क्योंकि रोल्स थ्योरम की यही कंडीशन है ना, एंड पॉइंट्स भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ एंड पॉइंट 1 और 3 है, इनको फंक्शन में पुट कर दो, पुट करने से ये इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ 3 पुट करते हैं, एफ ऑफ 3 क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 होगा। तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0 होगा। तो यहाँ से देखो रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ गया, ये आपस में इक्वल आ गए, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक न एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा इस फंक्शन में जिसमें इसका डेरिवेटिव 0 होगा। मींस इसका मतलब ये है कि जो ऊपर फंक्शन गिवन है उसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। चले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था। इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x होगा ना, इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 4 होगा। अब रोल्स थ्योरम के मुताबिक क्या करना था, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना था और वो पॉइंट्स फाइंड करना था जिसमें ये फंक्शन 0 होता है, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देना, ये होगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। यानी x इज इक्वल टू 2 जो है वो ऐसा पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। और x जो 2 जो है वो आप देखिए बिलोंग करता है 1 3 से, 1 और 3 के बिटवीन है ना, जो ओपन इंटरवल 1 और 3 के बिटवीन। तो यहाँ से हमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। एक ऐसा फंक्शन हमने किया जो फंक्शन कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, एंड पॉइंट भी इक्वल थे। तो फिर उसमें हमने देखा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्रिटिकल पॉइंट जो वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें 2 मिल गया और वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। सही है, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। या नहीं हुआ? मीन जब भी आपने रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है तो ये तीनों कंडीशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये 3 कंडीशंस होती है, लेकिन फर्स्ट 2 वाली सेम होती है, थर्ड कंडीशन डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। फर्स्ट 2 तो सेम होती है इसमें। मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट है थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन है कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगी, इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी होगी। सेम वही जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन थी सेकंड में, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी होगी। और इसमें थर्ड कंडीशन डिफरेंट है। थर्ड कंडीशन आपके पास ये होगी कि देयर एग्जिस्ट C belong to
ए बी, एक पॉइंट सी ए बी से बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी, रोल्स थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता था ना, रोल्स थ्योरम ऊपर में सेम यही था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता था रोल्स थ्योरम में। मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी 0 नहीं होगा, ये इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के इक्वल होगा। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, कोई भी फंक्शन क्लोज बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस से ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंड आपस में इक्वल होंगे। एफ डैश ऑफ सी अभी हमने देखा था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि वही करते थे ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट में हम डेरिवेटिव लेके कोई पॉइंट सी होता था या x1 होता था वो पुट करते थे। और ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, इसको हम स्लोप ऑफ सेकेंड कहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंड जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। इससे रिलेवेंट भी कोई एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल है कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ऑन इंटरवल 0 and 2 है। इंटरवल जो है 0 और 2 है, उसके लिए आपने मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके आपने चेक करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंड फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ से आपने पॉइंट सी फाइंड करना है जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंड आपस में पैरेलल, वो पॉइंट सी आपने फाइंड आउट करना है। इसको हम सोल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट में देखो एफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल इक्वेशन, मैंने कहा था पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0 2 होगा, 0 और 2 में कंटिन्यूस होगा। और सेकंड बात, पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 2 होगा, इस पे डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ सेकेंड और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है और उससे पॉइंट सी फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड क्या होता है, थर्ड कंडीशन हमें फाइंड ये करना था कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस, यहाँ पे बी जो है वो आपके पास से, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा, ओके, इधर b जो है वो 2 के इक्वल है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 होगा, सही है। तो एफ डैश ऑफ सी में पहले क्या करना होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा और वहां पे c पुट करना होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। तो एफ डैश ऑफ सी जो है वो 3c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 मीन्स इस फंक्शन में 2 पुट करना है x की जगह, 2 पुट करने से
क्या आएगा, एफ ऑफ 2 में यहाँ पुट करता हूँ, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 2 6 होगा। और एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0 पुट कर दो, 0 माइनस 0 0 के इक्वल होगा, जो होगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 होगा। तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 होगा, जो होगा 3 सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम -1 को इस साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये 3c स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 1 4 होगा, c स्क्वायर अप इक्वल टू 4 अपॉन 3 होगा। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 3 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 होगा ना, अंडर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल होता है। अब देखो ये फंक्शन जहां से आपको c की दो वैल्यू मिल गई, एक हो गया c इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया, और दूसरा c इज इक्वल टू प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। क्या c -2 अपॉन अंडर रूट 3 बिलोंग करता है 0 एंड 2 से? नहीं करता है ना, डस नॉट बिलोंग होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है। तो ये वाला c जो है वो आपके पास ये वाला स्लोप कंसीडर नहीं होगा। अब ये c इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 है, ये तकरीबन इक्वल टू होता है 1.155 होता है। क्या 1.155 बिलोंग करता है 0 और 2 से? बिल्कुल करता है, 1.55 0 एंड 2 के बिटवीन है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 बिलोंग टू 0 2 है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है द मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम आपको क्या कह रहा था, मीन वैल्यू थ्योरम आपको कह रहा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सेकेंड आपस में इक्वल होंगे। तो हमने चेक किया, जो गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस था, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी था, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। वहां से हमने देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड होता है, ये मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। तो आपको एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा जो 0 और 2 से बिलोंग करेगा और जिसमें स्लोप ऑफ सेकेंड और टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। तो वो सी फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 कर दिया। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो लास्ट में हमें एक ऐसा सी मिल गया 2 अपॉन अंडर रूट 3, जो कि 1.155 के इक्वल होता है, और वो इंटरवल 0 और 2 से बिलोंग करता है। और ये सी जो है वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ सेकेंड के पैरेलल होगा। सही है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन वगैरह? नो सर। चले सही है, यहाँ पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीक तो फिजिकल होगा ना, उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं।